अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अरशद ख़ान हूँ और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल राह हक़ वेब टीवी। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ किस्म की फ़िरक़ावारायत से बालातर होकर सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की याद दहानी कराई जाती है। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टाइटल मैंने आपको पहले दिया है कि शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी या अहले हदीस, मैं किसी भी मकतबा फ़िक्र के लोगों को ना डिफेंड कर रहा हूँ, ना उनकी मुखालफत के लिए यहाँ आया हूँ। मैं सिर्फ़ एक आम मुसलमान की हैसियत से अपने मुसलमान भाइयों से मुखातिब हूँ। कुछ बहुत बुनियादी चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर ये डिस्कस नहीं कर रहा कि ईद मिलादुन्नबी मनाना दुरुस्त है या गलत है, ठीक है, या किसी भी मकतबे फ़िक्र के लोग सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ कुछ बुनियादी बातें आपसे करना चाहता हूँ, बल्कि ख़ास तौर पर 2 पॉइंट हैं जिन पे आज मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा और चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज अपने तमाम मुसलमान भाइयों को पहुँचा सकूँ। देखिए, अल्लाह ताला ने जो हमें अहकामात दिए हैं, बहुत वाज़ेह अहकामात दिए हैं। उन अहकामात में अल्लाह ताला ने हुकूकुल इबाद का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा है। आम तौर पे हम मुसलमान हुकूक अल्लाह तो अदा कर रहे होते हैं, हुकूकुल इबाद की तरफ से गफलत बरतते हैं। तो थोड़ा इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। टाइटल में मैंने एक और वर्ड इस्तेमाल किया था कि क्या रबी अव्वल में चोरी गुनाह है या नहीं है। देखिए, इस बात से तमाम लोग मुत्तफ़िक़ होंगे कि चोरी जो है वो गुनाह है और किसी भी महीने में गुनाह है और हर मकतबा फ़िक्र के लिए गुनाह है, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि ये वीडियो मैंने रबी अव्वल के महीने में बनाई इसलिए कि अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये ख्याल इसी महीने में डाला, और अगर अल्लाह ताला 2 महीने पहले यानी मुहर्रम में ये मेरे दिल में ख्याल पैदा फरमा देते तो मैं ये वीडियो मुहर्रम में बना लेता या किसी भी महीने में बना सकता था। बुनियादी मकसद ये है कि देखिए, अगर किसी भी मकतबा फ़िक्र का शख्स और ख़ास तौर पर कोई इस्लामी तकरीब मुनक़िद करने के लिए कोई गलत ज़राए इख्तियार कर ले तो वो गुनहगार होगा, चाहे उसमें देवबंदी हज़रात हों, चाहे बरेलवी हों, चाहे शिया सुन्नी किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। आम तौर से ये देखा जा रहा है कि इस महीने में जो चरागा किया जा रहा है, मैं उस टॉपिक पे बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाह रहा कि ये गलत है या सही है। हाँ, उसके लिए जो हम ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली, अगर हम वो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, कुंडा डाल के इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। चाहे किसी भी तकरीब के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, ठीक है ना, मखसूस सिर्फ रबी अव्वल से के मुताल्लिक़ तकरीबात नहीं है। इस पर सब लोग मुत्तफ़िक़ होंगे कि ये गुनाह है, ज़ाहिर है इसको नहीं करना चाहिए और हमें रुकना चाहिए। अगर कोई ऐसी कोई गलती कर रहा है तो हमें उसको इस्लाह कर देनी चाहिए कि ये गलत है, ऐसा ना करें। दूसरी ये कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, सही हदीस है कि रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ का हटा देना सदका है और बहुत बड़े अजर का बाइस है। अब अगर कोई शख्स इसके बरखिलाफ़ करने लगे, यानी रास्ते में तकलीफ़ दे चीज़ का पैदा कर देना या किसी भी तकलीफ़ दे चीज़ का पैदा कर देना, तो वो अल्लाह ताला के बताए हुए उसूलों के मुताबिक अपोजिट चीज़ हो गई ना। तो सवाब का अपोजिट अज़ाब, तो ऐसा ना हो कि अज़ाब का ज़रिया बन जाए वो सारी चीज़ें। तो हम कोई भी तकरीब कर रहे हैं उसमें हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि लोगों को उससे तकलीफ़ ना हो, चाहे वो रास्ते की तकलीफ़ हो, चाहे आवाज़ का शोर हो, क्योंकि
عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ بہت بڑے بڑے اسپیکرز کے ساتھ ہم مختلف تقاریب منعقد کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، میرے گھر میں اگر میرے والد یا والدہ بیمار ہوں اور شور سے ان کی طبیعت مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو یقیناً میں کوئی تقریب لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں کروں گا، بلکہ چاہوں گا کہ میرے پڑوس والے بھی لاؤڈ اسپیکر استعمال نہ کریں۔ بس اس چھوٹے سے احساس کے ساتھ کہ ہم سب ایک دوسرے کا احساس کرنے والے بن جائیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلدی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔